डरावनी कहानियां तो इंटरनेट पर आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन आज जो कहानियां मैं आपको सुनाने वाला हूं उसे सुनने के बाद किचन में रात के वक्त जब आप पानी पीने जाएंगे आपको बहुत डर लगेगा। पानी पीने से भी ये कहानियां हैं ही कुछ ऐसी, क्योंकि बाघ भूत होते ही बहुत खतरनाक है। आसाम में वैसे तो कई अर्बन लेजेंड सुनाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किस्से बाघ भूत के प्रसिद्ध हैं। बाघ भूत को पानी का भूत कहा जाता है, जो कि पानी के करीब जो आता है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन बाघ भूत की एक खासियत है, वो सिर्फ पानी में ही नहीं रहता, पानी से बाहर भी निकल सकता है और कोई उस झील या तालाब के 5 किलोमीटर तक रह रहा हो वो उसे वहां से तालाब के करीब तक ले आता है। लेकिन वो ये कैसे करता है और उसकी कमजोरी क्या है, वो सब आपको आज की इन कहानियों में जानने को मिलेगा। ये कहानियां हैं बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो हमारी पहली कहानी है मानस जी की, जो कि आसाम के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। ये घटना उनके मामा के साथ हुई थी। बात 1982 की है। उस समय मानस जी की उम्र 13 साल हुआ करती थी। वहाँ बड़े घर में जॉइंट फैमिली की तरह परिवार रहा करता था। तो जो मानस के मामा जी थे उनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो मानस के परिवार के साथ ही रहा करते थे और वो मछली पकड़ने का काम किया करते थे। सुबह से शाम तक उनका ये काम होता और कह सकते हैं कि वो पैसे काफ़ी ज़्यादा कमाया करते थे, क्योंकि मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया करते थे। तो एक रात मानस के मामा घर नहीं आए और पूरा परिवार उन्हें ढूंढने में लग चुका था। तो मानस के मामा पूरी रात ढूंढने पर भी नहीं मिले। जहाँ से वो मछली पकड़ने के लिए जाया करते थे वहाँ पर भी काफ़ी लोग गए थे। कुछ लोग जो दोस्त थे उन्होंने बताया कि वो मछली पकड़ने के लिए जो बोट है उसे लेकर गए तो थे, वापस आते वक्त भी किसी ने देखा उसे। तो उसके बाद वो कहाँ पर गए किसी को नहीं पता था। तो पुलिस में भी कंप्लेंट की गई, जिसके बाद काफ़ी ढूंढने के बावजूद 2-3 दिनों तक मानस के मामा की तलाश जारी रही। मानस जी भी काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगे थे, क्योंकि उनका सबसे अच्छा दोस्त उनके मामा ही थे। अब 3 दिन निकल चुके थे। जो वो बोट थी वो तो किनारे पर लगी हुई थी, जो उसी जगह बंधी हुई। अगर वो कहीं गए होते तो वापस आते और किसी को बताकर जाते। तो ज़्यादातर तो यही कह रहे थे, हो सकता है कोई दुर्घटना उनके साथ हो गई हो तो पता चल जाएगा। अगर उदास होकर कहीं पर गए हैं तो वापस आ जाएंगे। लेकिन परिवार वाले कह रहे थे कि घर में कभी उनका किसी के साथ झगड़ा तक नहीं हुआ, वो तो बहुत ज़्यादा खुश रहा करते थे। लेकिन अब 3 दिन बीत चुके थे, तो पुलिस भी जांच कर रही थी, पूछताछ भी जारी थी कि कहीं घर छोड़कर कहीं गए होंगे। लेकिन फिर एक रात, 3 रातें निकल चुकी थी, ये चौथी रात थी। जो मानस के मामा थे वो घर आ चुके थे, पूरी तरह से भीगे हुए थे, बहुत ज़्यादा गीले हो चुके, और चमड़ी भी उनकी थोड़ी सफ़ेद थी, जैसे पानी में बहुत ज़्यादा काम किया हो उन्होंने। तो जब घर आए तो मानस की माँ ने बहुत ज़्यादा डांटा कि कहाँ गया था तू, तुझे पता नहीं है घर में हम कितनी ज़्यादा चिंता कर रहे थे, हमारी तो जान हथेली में आ चुकी थी। जो मानस थे उन्होंने भी अपने मामा को गले से लगा लिया। अब मामा घर तो आ चुके थे, लेकिन बात थोड़ा कम ही कर रहे थे। सबने पूछा क्या हुआ, तो मामा ने सबको अलग अलग बात बताई। किसी को कह दिया कि मैं मछली पकड़ने के लिए गया था, मेरा कोई पुराना दोस्त मिल गया था, उसने कहा कि ज़रूरी काम है, मैं उसके साथ चला गया। किसी को कह दिया मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, मुझे लगा था कोई और काम करना चाहिए, तो मैं वहाँ खुदाई करने के लिए किसी के खेत में चला गया था। किसी को कह दिया कि मुझे गांव में अच्छा नहीं लगता, मैं शहर चला गया था। यानी हर किसी को कहानी अलग बताई थी। तो घर में सब कहने लगे कि वो सच्चाई शायद मामा बताना नहीं चाहते। तो सबने कहा कि धीरे धीरे सच्चाई सामने आ ही जाएगी। लेकिन जो मानस थे वो तो अभी बच्चे थे। तो मानस अपने मामा के कमरे में गए और उनसे पूछने लगे, और क्योंकि बाकी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे
जब हम बड़े हो जाते हैं तो हर किसी का स्वभाव अलग लगता है, तो किसी से कोई इतना खुलकर बात करना पसंद नहीं करता, या कह सकते हैं कि बड़े होने पर हमारी इंद्रियां उस तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि काम का बोझ हो गया, समाज का बोझ हो गया, तो हमारी इंद्रियां क्षीण होने लगती हैं। लेकिन बच्चे साफ मन के होते हैं, वो पहचान जाते हैं किसी का स्वभाव बदला हुआ है या नहीं। तो जो मामा थे वो मानस से सही तरह से बात ही नहीं कर रहे, उदास से खिड़की से बाहर झांके जा रहे, किसी चीज को देखे जा रहे थे। और सबसे अजीब बात थी कि जो मामा थे वो बहुत ज्यादा पानी पी रहे, और पानी पीने का उनका तरीका बड़ा अजीब था। मटका उन्होंने कमरे में ही रख लिया था कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। अब पानी पीते वक्त ना वो पता क्या करते, ऐसे पानी पीते ऐसे ऊपर पानी छिड़क लेते, बार बार अपने ऊपर पानी डाले जा रहे थे। मानस ने जब बात करनी चाहिए मामा से काफ़ी बार कोशिश की, और जो मानस थे क्योंकि बच्चे थे तो वो मामा से अच्छी दोस्ती किए हुए थे, झगड़ा करते लड़ते, कभी कभी मामा के ऐसे चमाट पीठ पर मार देते, मजाक किया करते। अब जो मामा थे ना वो गुस्सा कर रहे थे, डांटते तो बहुत ज़्यादा गुस्से में डांटते, आंखें दिखाने लगते। अब मानस ने अपनी माँ को बताया था, और मानस की माँ ने कह दिया था कि कभी कभी इंसान जब बहुत ज़्यादा चिंता में हो तो ऐसे उसका स्वभाव बदल जाता है। अब जो मानस था बच्चा था, तो मानस क्या करता, बार बार खिड़की से अंदर झांकने लगता, और दिन के वक्त जो मानस के मामा थे ना वो घर में आराम करते और आसपास जब घूमने के लिए जाते बिना किसी को बताए हुए जाते। अब मानस को शक हो रहा था, घर में किसी और को शक नहीं हो रहा था। दिन के वक्त भी जो मानस के मामा थे आसपास किसी कुएं के पास बैठे रहते। छोटा मोटा तालाब था, जैसे बारिश का पानी रुका हुआ होता, कपड़े धोने के लिए औरतें इस्तेमाल करती थी, वो छोटे तालाब को कम ही पानी था, ज़्यादा गहरा भी नहीं था। तो वहाँ पर मानस के मामा बैठे रहते। तो औरतों ने घर में भी बताया कि मर्द वहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी औरतें कपड़े धोती हैं और वहाँ पर नहाती भी हैं, तो इस तरह से वहाँ मर्दों का आना ठीक नहीं है। तो मानस के जो मामा थे, मामा को काफ़ी डांटा गया, तो वो घर आ चुके थे। उसके बाद अब 1-2 दिन तक वो घर में रहे और इसी तरह से उनका व्यवहार रहा। फिर मामा ने घर में एक एक करके सबको कहना शुरू किया, मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ, सच बड़ा अजीब है, लेकिन मैंने किसी से बात की है, मैं इतने दिन जहाँ पर गया था वहाँ कुछ कीमती चीज़ है मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मानस के पिता को कहा था कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए। उन्होंने कहा सुबह सुबह चलते हैं। मामा ने कहा नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो कीमती चीज़ है, मैं वहीं पर दिखाऊंगा। तो जो मानस के पिता थे वो कहने लगे नहीं नहीं, तुम्हारा तो दिमाग ही हिल गया है, मैं नहीं जाने वाला। अब मामा ने कहा था वो जो तालाब है ना उसके पार खास जगह है, ऐसे चलकर नहीं जाया जा सकता, कश्ती से पार करके मैंने छिपाई है कुछ चीज़ें। तो जो मानस के पिता थे वो कह रहे नहीं नहीं, मुझे पानी से डर लगता है। उन्होंने भूत प्रेतों के किस्से, और वैसे भी वो तैरना नहीं जानते थे, तो वो घबराते थे कश्ती में बैठने से कि कश्ती कभी कभी पलट जाती है। इन मछली पकड़ने वालों को तो तैरना आता है, मुझे तैरना ही नहीं आता, किसी ने मदद ना की तो मैं मरना नहीं चाहता। फिर मामा ने मानस की माँ को कहा कि बहना, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है, तुम्हारे लिए मैंने गहने लिए हैं। जब मैं गया था ना वहाँ कुछ दिनों के लिए, तब मैं कुछ चीज़ों को बेचकर गहने जुटा पाया। मैं तुझे गहने तोहफे के रूप में देना चाहता हूँ, तुझे मेरे साथ चलना होगा। तो मानस की माँ ने कह दिया नहीं नहीं, मेरे पति बता रहे थे तुम कहीं वो कश्ती लेकर ले जाने की बात कर रहे थे, मैं नहीं जाने वाली। जिसके बाद जो मामा थे वो घर में काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहे कि कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा, वो झगड़ा कर रहे थे। अब जो मानस थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा था, तो मानस अपने मामा का पीछा करने लगे कि दिन के वक्त मामा जाते कहाँ हैं। और जो मानस के मामा थे ना उनके शरीर से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी थी, गीले तो रहते थे, कोई ये भी नहीं कह सकता था कि अरे नहाए नहीं, नहाए हैं तभी तो गीले हैं, और बार बार अपने ऊपर पानी डालते रहते हैं, गर्मी लग रही है, अरे गर्मी लग रही है। अब मानस इस बात का ध्यान रखने लगे थे कि वो जो जहाँ औरतें कपड़े धोने के लिए जाती हैं वहाँ बहुत जाते हैं। अब मानस ने अपनी माँ को बताया कि फिर से मामा उस तरफ गए हैं, मैं वैसे ही पीछा कर रहा था तो वो पिछले रास्ते से गए जहाँ से औरतें नहीं जाती, अब किसी को क्या ही पता लगेगा।
तो जो मानस की माँ थी उन्हें लगा कि ये लगता है किसी लड़की के पीछे जाते हैं या किसी को छेड़ते हैं। वो जगह कभी कभी औरतें कपड़े बदल रही होती हैं, तो इस तरह से हमारे घर तक अगर बात आएगी तो शर्मिंदगी वाली बात होगी। समझाना होगा उसे। शादी की बात कितनी बार की जा चुकी है, लेकिन वो कहने लगता है मैं शादी नहीं अभी करना चाहता, अभी शादी नहीं करना चाहता। मानस के सामने घर में ये बात हुई थी। जब मामा शाम के वक्त घर आए तो मानस की माँ ये कह रही थी कि तुम्हारी शादी की बात करनी है, तुम शादी करना चाहते हो। अब मामा कह रहे थे नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, वो निपटाऊँ उसके बाद मैं देखूँगा। तो घर में झगड़ा हुआ कि तुम तालाब की तरफ क्यों जाते हो। मामा ने पूछा, मैं नहीं गया। तो अंत में माँ को ये कहना पड़ा, अरे मानस पीछे गया था, देखा उसने तुम तालाब की तरफ जा रहे थे, वो तो अभी बच्चा है, उस तरफ औरतें कपड़े बदल रही होती हैं, मर्द वहां नहीं जा सकते, तुम छिप कर जाते हो, बताओ किस लड़की का चक्कर है। अब जो मामा थे बुरी तरह से फंस रहे थे और इन्हें मना भी नहीं पा रहे। जहां ले जाना चाहते थे, 2 दिनों से कोशिश कर रहे, वहां ले जा भी नहीं पा रहे थे। तो मामा ने पता नहीं क्यों ये कहा, है एक लड़की, वही तो दिखाना चाहता हूँ, वहीं तो ले जाना चाहता हूँ, आप चलेंगे तभी तो बात बनेगी। तो जो मानस की माँ थी उन्हें भी लगा कि बार बार ले जाने की बात तो ये कर ही रहा है। तो मानस के मामा ने मना लिया था। मानस के माँ बाप मामा के साथ चलेंगे और देखकर रात के वक्त आएंगे, उनके घर जाकर आएंगे। लेकिन रात के वक्त ही क्यों, और कश्ती से ही क्यों? तालाब की दूसरी तरफ जाने के लिए सड़क वाला रास्ता भी है, भले ही घूमकर है, लेकिन इस तरह से कश्ती से कम ही लोग जाते थे। वहां तो मछली पकड़ने का ही काम होता था, झील थी बड़ी सी। तो जो मानस थे उन्हें थोड़ा सा शक होने लगा, मामा के साथ कुछ गड़बड़ है, लड़की वाला चक्कर नहीं है। उस रात तो वो जा ही नहीं पाए क्योंकि उन्होंने कह दिया था घर में काम है। अरे लड़की की बात है, करेंगे, पहले बताओ कौन है। मामा बता नहीं रहे, मैं दिखाऊंगा, ज़्यादा ही सुंदर है, देखो मना मत करना। तो ऐसे शर्मा कर बता रहे। मानस को शक होने लगा। मानस ने मामा का पीछा किया, मामा वो जो तालाब है वहाँ जाते कहाँ हैं, देखूँ तो सही। मानस ने मामा का पीछा किया, मामा तालाब की तरफ गए। अब वो किसी लड़की को देखने के लिए या झांकने के लिए नहीं जा रहे थे। वो जो तालाब था उसके पीछे जो पानी, कई जगह जैसे बड़ा तालाब हो तो पानी रिस कर छोटे छोटे खड्डे से बन ही जाते हैं, तो एक खड्डे में वो लेटे हुए। अब पानी के बीच अपना मुंह डाला, सांस कैसे ले पा रहे समझ में ही नहीं आ रहा था। मानस दूर से देखे जा रहा, छिपकर देख रहा था, और जैसे झाड़ियां वगैरह ऊपर रख ली थी ताकि अंधेरा हो। अब गीले रहना पसंद करते थे मानस के मामा। तो मानस को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। अब बड़े बाघ भूत की या पानी वाले भूत की कहानियां सुनाते थे, घटनाएं कभी कभी किसी जगह हो जाया करती हैं। कहते हैं जिस जगह बाघ भूत की घटना कोई हो जाए ना, उसके बाद बहुत लंबे समय तक वहां ऐसी घटना नहीं होती, लेकिन फिर दोबारा से ऐसी घटना हो जाती है। तो मानस के दिमाग में एक्सीडेंटली ही ये बात आई थी, मामा किसी बाघ भूत के चक्कर में तो नहीं। तो जो मामा थे इसी तरह से पानी के अंदर रहे। तो मानस ने ये बात घर में बताई और माँ कह रही थी नहीं नहीं तुम पागल हो गए हो, पानी के अंदर कोई सांस ले ही नहीं सकता, कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं, भूत प्रेतों के चक्कर में मत फंसो। अब उस रात मानस पता तो करना चाहता था। अब मानस ने देखा कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। जो मानस के मामा थे वो छत पर थे। मानस चुप करके सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। जब ऊपर गया तो उसने जो मामा थे उनकी जो गर्दन थी ना ऐसे टेढ़ी पीछे की तरफ लटकी हुई देखी। गर्दन की जो हड्डी है, ये हड्डी है हमें गर्दन कुछ हद तक ही मोड़ने देती है। ऐसे पीछे कोई गर्दन फेंक ही नहीं सकता, वो तो हड्डी टूटी होनी चाहिए ना, ऐसे गर्दन पीछे गिरी हुई हो। तो बारिश में कंधे लटके हुए, गर्दन गिरी हुई, बारिश में मामा ऐसे खड़े थे। मानस ने पीछे से देख लिया और एक ही झटके में मामा ने बिल्कुल जैसे खुद को ठीक कर लिया। तब मानस के दिमाग में सबसे पहले आया था, मामा नहीं है, ये कुछ और है। फिर शोर शराबा मचाया मानस ने। अब इतने में जब शोर शराबा थोड़ा मचा, मामा ने देख लिया था मानस को। मामा छत से ही छलांग लगाकर भाग गए। अब घर में शोर शराबा हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है, घर वाले बात मान नहीं रहे थे। जिसके बाद मामा को ढूंढा जाना शुरू हो गया कि कहाँ भाग गए हैं। ढूंढने की कवायद जारी रही। तो
वो मिल ही नहीं रहे थे। अगले दिन ये बात चारों तरफ फैल गई थी। मानस कह रहा था वो मामा थे ही नहीं, जो घर में 2-3 दिन रहे वो मामा नहीं थे। अब इसके लगभग 1 से 2 हफ्ते बाद जो मानस के मामा थे उनकी लाश मिली थी, वो भी तालाब में किसी रस्सियों के जाल में फंसी हुई, फूली हुई थी लाश, ऊपर नहीं आ पाई, फंसी हुई थी। अब बाद में ये पता लगा था कि उनकी जो मौत थी उसी दिन हो गई थी जब वो गायब हुए थे। तो जो वापस आए थे वो मामा हो ही नहीं सकते थे। जब इस बात का मानस को भी पता लगा था तो मानस ने भी कहा था कि मैं तो कह रहा था वो मामा नहीं थे। तो इस तरह से इलाके में बाक भूत की ये घटना के बारे में बहुत चर्चा होने लगी। सब बहुत ज़्यादा डरने लगे और फिर जो कहानियाँ किससे पहले सुनाए जाते थे फिर से चलने लगे। जी, ऐसे घटनाएं होती हैं और कहते हैं कि जो बाक भूत होता है ना, वो शिकार जब करता है, किसी को मारता है, तो उसके कई सालों तक दोबारा जैसे किसी को नहीं मारता, ताकि किसी को शक ना हो या किसी और कारण से। अब पता नहीं वो किसी को मारता है बाद में और शिकार जल्दी नहीं करता, ताकि किसी को पता ही ना चले कि उस जगह पर कोई है। फिर अचानक किसी वक्त ऐसी फिर से घटना हो जाती है। बाक भूत के बारे में यही बताया जाता है। तो इस तरह से मानस जी को दुख भी लगा था कि मामा जी इस दुनिया में नहीं रहे। जो घर में आए थे वो मामा नहीं थे, वो शायद बाक भूत ही था जो रूप बदल सकता है। उस जगह जहाँ वो रहता है वहाँ से काफ़ी दूर आ जाता है और फिर किसी को वहाँ ले जाने की कोशिश करता है। ले जा तो नहीं पाया, पहले ही उसका सच बाहर आ चुका था। अब ये जो दूसरी घटना है वो लोकेन जी के साथ घटी थी। ये घटना को 1992 से 1994 तक बताया जाता है। तो लोकेन नाम का एक आदमी था जो गांव में रहा करता था, अकेला रहता था। उसके माँ बाप की मौत काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। उसकी उम्र 50 साल थी और उसकी कभी शादी नहीं हुई थी। पहले वो मेहनत किया करता था, लेकिन काम पर कुछ हुआ, कोई दुर्घटना हुई थी कि उसकी टांग में चोट लग गई थी, तो चलने में कुछ परेशानी होती थी। तो छोट मोट जो गांव में काम होते वो काम वो निपटा दिया करता था, लेकिन अकेला रहता था तो लोग भी उससे थोड़ा दूरी बनाते थे। गरीब था और मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी उसकी, कि काम करके जो कमा पाता उससे गुजर बसर मुश्किल हो रहा था। लोग कुछ मदद कर दिया करते थे, लेकिन वो चाहता था कि कुछ पैसे आ जाएं ताकि आगे की ज़िंदगी कट जाए। अब उस समय जो बारिश थी बहुत ज़्यादा हुई थी, जिस कारण जो आसपास की फसल थी वो भी ख़राब हुई थी। जो मछली पालन का काम करते थे, मछली पकड़ने का काम करते थे, तो बारिश में मुश्किल होती है, तो ये भी काम नहीं हो पा रहा था। तो कुछ समय से जो लोकेन थे उन्हें खाने की कमी से जूझना पड़ रहा था। खाना था लेकिन बारिश के कारण कुछ खराब हो चुका था, तो वो भी चाहते थे कहीं से खाने का कुछ इंतज़ाम हो जाए। लेकिन बारिश में कोई इस तरह से मसीहा बनकर आएगा उन्हें उम्मीद ना थी। तो बारिश में एक बूढ़ा आदमी आया जिसने दरवाज़ा खटखटाया और लोकेन जी को कहा कि ये लो, तुम भूखे होगे, मैंने सुना है तुम्हारे पास खाना नहीं है, ये मछली ले लो। अब नई नई मछली जैसे उसने पकड़ी हो, ताज़ी लग रही थी, मरी हुई थी लेकिन ताज़ी थी, तो वो मछली उसने लोकेन को दी। तो लोकेन ने वो मछली ली, धन्यवाद किया और उस मछली को बनाया। क्योंकि वो बड़ी मछली थी तो मछली बनी तो 1-2 दिन खाने का कुछ इंतज़ाम तो हो गया। अब मछली से प्रोटीन या न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है, तो लोकेन भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। अब उस समय बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो 1-2 दिन दोबारा उस आदमी को कभी गाँव में नहीं देखा। एक रात बारिश में फिर से वो आदमी आया और लोकेन की मदद करने लगा। अब उसने फिर से एक मछली दी। लोकेन बहुत ज़्यादा खुश था। लोकेन ने कहा, आइए घर आइए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। बारिश में वो आदमी भीगा हुआ था। कहाँ से आया था, कौन था, लोकेन ने जानने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया था। अब लोकेन ने ये घटना के बारे में कुछ लोगों को बताया था कि देखो कोई मेरी मदद कर रहा है। मुझे लगता है गांव के पीछे वो जो बस्ती बनी है ना, वहाँ पर रहने वाला कोई बूढ़ा आदमी है। अब किसी ने ये कह दिया कि अगर बस्ती में रहने वाला है तो बड़ी मछली मुफ्त में तुम्हें क्यों देकर जाएगा। उनके घर में तो खुद गरीबी है, वो कभी कभी मांगने लगते हैं, तो वो देंगे क्यों, वहाँ रहने वाला नहीं होगा, गाँव का ही होगा।
लेकिन उस बूढ़े आदमी को गांव में कभी नहीं देखा था। लेकिन लोकेन ने कहा कि अच्छा आदमी है वो, लेकिन सिर्फ बारिश में आता है और शाम के वक्त आता है। अब कोई भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन लोकेन ने घर में मछली दिखाई, अच्छी वाली मछली जो पकी हुई थी। लोकेन ने खिलाई अपने कुछ साथियों को, वहाँ से भी खाना लोकेन को समय समय पर मिला करता था। तो उन लोगों को भरोसा हुआ, लेकिन फिर वो सोच रहे ऐसे यहाँ कोई हमने देखा तो नहीं जिसके बाल ऐसे लंबे से हैं, अजीब से कपड़े हैं, बारिश होती है तो भीगा हुआ होता है। तो वो कहने लगे ज़रा ध्यान रखा करो, कई बार चोर लुटेरे इसी तरह से बहला कर ना कुछ चुरा कर ले जाते हैं। लोकेन ने कहा मेरे घर में चुराने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ चोरी करके जाएगा तो क्या लेकर जाएगा, है ही नहीं कुछ। अब ये जो साथी थे उन्होंने लोकेन को ये तो बता दिया था, लेकिन वो लोकेन पर थोड़ा ध्यान रखने लगे। अब अगली रात बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। एक सामने वाला घर था जिसे लोकेन ने वहाँ रहने वाले को बता दिया था कि ऐसे एक आदमी आता है। अब उसने खिड़की से देख लिया एक आदमी लोकेन के घर के आगे खड़ा है, जाना पहचाना नहीं लग रहा। उसे सबसे पहले शक हुआ था। अब उसने लोकेन को मछली दी होगी, उसने मछली पता है कैसे पकड़ी हुई थी, ऐसे पूंछ से ऐसे पकड़ी हुई, ऐसे बड़ी मछली लेकर आया, दी और चुपचाप चल पड़ा। अब उस आदमी को काफ़ी ज़्यादा शक होने लगा कि ऐसे कौन हो सकता है जो ऐसे मछली पकड़ कर लेकर आता है, देकर किधर चला जाता है, दूर से आता है क्या, गाँव दूरी पर है, बारिश में भीग कर क्यों आता है, छतरी तक नहीं उसके पास, लेकिन मछली है। अब मछली बेचकर छतरी ले सकता है, छतरी नहीं ली, मछली लोकेन को देता है। उसने लोकेन को समझाया था, भाई जब कोई मुफ्त में कुछ देता है ना, इस दुनिया में कोई भी मुफ्त में कुछ नहीं देता, ये समझ ले, मतलब उसे तुझसे कोई फायदा होगा, बाद में मुश्किल में मत फंसना। लोकेन को मुफ्त में खाना मिल रहा था, और इंसान की खासियत है जब मुफ्त में कुछ भी मिलने लगता है इंसान उस पर अपना हक समझने लगता है, वो ना मिले वो चिढ़ने लगता है, इंसानी प्रवृत्ति है ये। तो लोकेन ने कहा अरे वो देता है, मैं क्यों ना लूं, मुफ्त में देता है, उसे भी तो अच्छे कर्म मिलते हैं, तो उसे खुशी मिलती है किसी का भला करने में, तो उसे भी तो कुछ मिलता है। मुझे खाना मिल गया, मेरा भला उसका भला, बराबरी हुई, वो कुछ और नहीं मांगेगा। लेकिन वो लोकेन के पास जाने लगा। अब दोबारा से उस आदमी ने देखा, वो लोकेन के घर के अंदर गया। अब उसने लोकेन के साथ क्या बात की वो तो लोकेन ने बाद में बताया। तो उसने कोई मदद मांगी होगी, उसने लोकेन को कहा मेरी मदद कर दो, ये लो मछली आज 2 लेकर आया हूँ, मैं मजबूरी में हूँ। लोकेन ने कहा कि बताओ क्या मजबूरी है। उसने कहा मेरे घर में कोई बीमार है, उसे मैं ले जा नहीं सकता अस्पताल में, तो किसी और को कहूँगा तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। अब तुम्हें बताता हूँ मैं ज़्यादातर रात के वक्त बाहर क्यों निकलता हूँ, मुझे पुलिस ढूंढ रही है, मैंने छोटी सी गलती की थी, मैं बस उससे बचना चाहता हूँ, जो मेरे परिवार का सदस्य है उसे अस्पताल तक पहुँचा दो। लोकेन ने कहा जी पहुँचा देता हूँ, चिंता की क्या बात है। लोकेन उसके साथ चल पड़ा। अब वो सामने जो घर वाला था ना, जो खिड़की से दिख रहा था, उसे शक था और वो लोकेन को जानता था कि ये मजबूर है। अब किसी और पर भरोसा किया नहीं जा सकता, कोई ऐसा जो सिर्फ बारिश में निकलता हो। अब लोकेन उसके साथ चलने लगा, वो आदमी आगे आगे, लोकेन पीछे पीछे। अब वो आदमी जो लोकेन को जानता था वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगा कि देखूं वो आदमी लोकेन को कहाँ ले जा रहा है। उसे शक था, उसने कहानियां सुनी थी, क्योंकि उस आदमी की उम्र भी कोई 60-62 साल थी, तो वो लोकेन का दोस्त था पुराना। वो भी पीछे पीछे जाने लगा। अब उसने देखा कि लोकेन को 500-600 मीटर दूर, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो पानी जगह जगह रुका हुआ था, अब तालाब की तरफ वो ले गया, नदी के पास। जैसे नदी ही थी वो, चौड़ी नदी, तो नदी का एक तरफ से पानी निकलता था, एक तालाब में पड़ता था, एक तरफ से तालाब से भी निकलता था, तो ताज़ा पानी ही हो जाता था। उसका इस्तेमाल खेती के लिए भी वहाँ लोग किया करते थे। तो उस पानी की तरफ ले जा रहा, उस तरफ कोई घर नहीं था, उस तरफ के पुराने किस्से मशहूर थे, बाघ भूत के किस्से। अब कुछ बाघ भूत के असम में किस्से मशहूर होते हैं, कुछ कहते हैं पनडुब्बा जो कि बिहार की तरफ मशहूर है। तो ऐसे पानी से जुड़ी जो ईवल एंटिटीज़ की कहानियां हैं वो सुनाई जाती हैं, और कुछ हादसे भी। अब कोई फिसल कर पानी में चला गया जिसे तैरना ना आता हो तो वो हादसा ही हो गया। बाद में कोई कहेगा किसी ने खींच लिया था जी, वो तैर नहीं पाया, किसी ईवल एंटिटी ने मारा। तो हर चीज़ जुड़ जाती है।
इवल एंटिटीज भी हैं, हादसे भी हो जाते हैं। तो रात के वक्त ऐसे तालाब और पानी के करीब नहीं जाना चाहिए। इवल एंटिटी भी नुकसान पहुंचा सकती है जो पानी से ना भी जुड़ी हो। अगर कोई बेहोशी हो जाए पानी में तो पानी से निकल नहीं पाएगा, तो वैसे ही फंस जाएगा। पैर फिसला, चोट लगी सर पर तो हादसा भी हो सकता है। हर तरफ से खतरा। लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था। वो जो आदमी था वो समझदार था कि तालाब की तरफ कोई ले जा रहा है, अकेले में ले जा रहा है। इरादे उसके ठीक नहीं लगते। जब तालाब के बेहद करीब ले आया, जो लोकेन था वो ऐसे बाजू छुड़ाने की कोशिश कर रहा, छोड़ छोड़ छोड़। उसने बाजू पकड़ी थी, वो खींच रहा, चल चल चल। ये तो झगड़ा ही था। अब उस आदमी को दिख गया झगड़ा। उसे अंदाजा लग गया था कि ये क्या है, इतना तगड़ा है कि बाजू छोड़ ही नहीं रहा। भाई पैर जो कीचड़ है, लोकेन के पैर फिसल रहे, ऐसे वो बचने की कोशिश कर रहा, जोर नहीं लग पा रहा क्योंकि पैर फिसल रहे हैं। उसके पैर जमे हुए थे, चौड़े चौड़े पैर, बिल्कुल मिट्टी में जमे हुए। लोकेन तो निकल ही नहीं पा रहा। उस समय उस आदमी ने दिमाग लगाया, और क्योंकि वो पहले मछली पालन और पकड़ने का काम किया करता था तो किंवदंतियां सुनाई जाती हैं, जब कभी बाघ भूत से सामना हो तो आपके पास मसाले होने चाहिए, जो खड़े मसाले होते हैं जिनसे खुशबू आती है। जो बाघ भूत है ये उनकी कमजोरी है। उसकी जो खुशबू है इन्हें बहुत परेशान करती है, वो रह नहीं सकते। इसीलिए जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, मसाले वगैरह ऐसे पोटली में जेब में डालते हैं, और कहते हैं जो नेट होता है मछली पकड़ने वाला, कटा हुआ फटा हुआ एक जो मछली का जाल है ना, उसे भी रखते हैं। किंवदंती है इसे रखने से बाघ भूत दूर रहते हैं, पानी के प्रेत दूर रहते हैं। और मिर्ची, जो मिर्ची है उसकी जो खुशबू है या उसका तीखापन जब हवा में घुलता है, ये नुकसान पहुंचाता है बाघ भूत को। तो ऐसी इवल एंटिटीज बहुत दूर रहती हैं। ये कमजोरी उस आदमी को पता थी। मिर्ची निकाली, मसाले उसके पास तो नहीं थे क्योंकि वैसे भी बारिश हो रही थी। तो उसने वो जो मिर्ची थी हाथ में पकड़ी, कोई चीज़ होगी, उस पर मारी, और इतने में वो घबराने लगा, डरने लगा। और मिर्ची से वो इतना डरा कि पानी में चला गया। भाई पानी में कोई इंसान थोड़े ना जाएगा, तैरेगा दूसरी तरफ जाने के लिए, पानी के अंदर क्यों जाएगा। वो बाघ भूत था। उसके बाद लोकेन का चेहरा उतर गया। लोकेन उसी समय समझ गया था कुछ गड़बड़ है, ये कुछ करेगा। लोकेन को लेकर वो आदमी वहां आया था वापस, उसके घर में छोड़ा और कहा दरवाजा मत खोलना आज की रात। बारिश में बाघ भूत ने चुनाव किया था तेरा, तुझे इसीलिए पानी के करीब ले जाने की कोशिश कर रहा था। और कहते हैं बाघ भूत अगर किसी का पीछा करता है तो बार बार करता है, लेकिन अगर किसी को पक्के तौर पर पता चल ही जाए वो तालाब के पास अंधेरे में जाएगा ही नहीं, तो खतरा पूरी तरह से टल जाएगा। लेकिन बाघ भूत कोशिश करता रहता है। तो लोकेन अगले दिन सबको ये कहानी सुना रहा था कि इस तरह से फंसाने की कोशिश की, वो तो इस आदमी ने बचा लिया, और वो पानी में गया था तो पक्का ही बाघ भूत था, बाहर नहीं आया पानी के। लोग घबराने लगे थे। उस तालाब के पास रात के वक्त जाने से लोग डरते थे। दोबारा तो वहां पर कोई घटना घटी नहीं, क्योंकि कहते हैं कि सालों बाद ऐसी घटना घटती है और फिर से ऐसी इवल एंटिटीज गायब हो जाती हैं, ताकि शक ही ना हो किसी को और सब कुछ सामान्य हो जाए कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद गया हूं रात को पानी में, अरे उस पानी में कोई नहीं, मैं तैरा हूं आधी रात को। जब घटना होती है तब होती है जब अनएक्सपेक्टेड टाइम हो। तो जो लोकेन थे वो तो डरने लगे, और बारिश में तो बहुत डरते, दरवाज़ा नहीं खोलते, आस पड़ोस वाला भी आ जाए, क्योंकि उन्हें पता है जो बाघ भूत हैं कभी कभी रूप भी बदल लेते हैं, अपने का किसी का रूप बना लेते हैं। तो भरोसा नहीं करना बारिश में, रात में भी, जो करना है दिन में। तो उसके बाद लोकेन जी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, कोई घटना नहीं घटी, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा सतर्क हो गए। अब हमारी अगली कहानी है देवाशीष जी की। अब ये घटना 2016 की है। देवाशीष जी अपने दोस्तों के साथ, जो कि एक गांव में रहा करते थे, 2 दोस्त थे जो शहर से आए हुए थे। अब उन्हें नहाने का बड़ा शौक था। तालाब हो, नदी हो, भाई नहा लेते हैं, तेज़ बहाव हो, हमें नहाना आता है, तैरना आता है, भाई निकल लेते हैं हमें डर नहीं लगता। तो ऐसे ही गांव के पास कई तालाब बने हुए थे। अब ऐसे इलाके आसाम में बहुत मिलते हैं, पहाड़ी इलाके, कई जगह पानी स्टोर किया होता है, कई जगह तालाब है, कई जगह नदियां हैं, कई जगह झरने हैं। तो उन्हें झरनों में नहाने का बहुत शौक था।
अब ऐसी ही जगह थी एक जहां तालाबों का गुच्छा बना हुआ। तालाबों का गुच्छा यानी कि एक बड़ा तालाब नहीं, छोटे छोटे तालाब। अब बीच से कोई चलकर भी जा सकता है बिना पानी में पैर रखे। तो इधर तालाब का पानी थोड़ा सा फंसा हुआ, छेद के जरिए किसी तरह ऊपर से निकलकर इधर भर गया, इधर भर गया, इधर भर गया, कोई निकल कर भी जा सकता है। तो ऐसे था, एक तरफ नदी से शायद पहाड़ी इलाके से पानी झरने की तरह आता था, कोई 5 से 6 फुट वाला वो झरना था। तो वहाँ पहाड़ी इलाके के बीच वो तालाब में नहा रहे। अभी ये वक्त होगा कोई 6 साढ़े 6 बजे शाम का, अंधेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, हल्की हल्की धूप थी, गर्मियों का मौसम था। तो नहा रहे, जिसके बाद जो देवाशीष थे वो आवाज़ पहली बार देवाशीष जी को सुनाई दी थी। कोई कराह रहा था, कोई चीख रहा था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कोई बार बार रो रो कर पुकार लगा रहा था कि कोई तो मेरी मदद कर दो, मैं फंसा हुआ। अब ये सब उस समय उम्र में होंगे कोई 22 साल, 23 साल, 24 साल। तो ऐसी आवाज़ सुनकर ये थोड़ा सा डर गए, क्योंकि आपस में भूतों प्रेतों की कहानियाँ सुनाना या फिर ऐसी जगह पर कोई बुलाए तो ध्यान देना चाहिए। अब चुड़ैलों की कहानियाँ बहुत सुनी थी, फिल्में बहुत देखी थी, इन्हें लगा कि ये मर्द की आवाज़ नहीं है, ये चुड़ैल की आवाज़ है जो इस समय चीखे मारकर बुला रही है। चीख रहा था वो आदमी। देवाशीष ने कहा किसी को चोट लगी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो बाकी दोस्तों ने कहा नहीं नहीं, निकलो निकलो, हम किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते। तो वो निकले। अब ये घटना घटी, इसके लगभग 8-10 दिन बाद इस तालाब में फिर से नहाने के लिए आए वो, कि चलो जगह बहुत अच्छी थी, ऐसे आवाज़ सुनाई दी थी, कोई बात नहीं। ऐसी बातों का ये मजाक बना दिया करते थे। अब देखिए इतने दिन हो चुके थे, दोबारा ये नहा रहे। इस बार वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया था, देर कर दी थी थोड़ी, 6:30-7 बज चुके थे, सूरज ढलने वाला था, अंधेरा होने वाला था। लेकिन ऐसा इलाका नहीं था कि बिल्कुल दूर दूर तक कोई ना हो, इस तरफ गांव ही था। तो इन्हें फिर से आवाज़ सुनाई देने लगी। अब देवाशीष ने ये आवाज़ नहीं सुनी पहले, किसी और ने सुनी और वो डर गया। देवाशीष ने कहा यार कोई है, कोई फंसा हुआ है। एक दोस्त कह रहा था भाई फंसा हुआ है तो 8-10 दिन से फंसा हुआ है। फिर से वैसी आवाज़, मुझे गड़बड़ लगती है, मुझे लगता है ये किसी चुड़ैल की ही आवाज़ है, बुला रही है। और जब चुड़ैल बुलाती है तो जाने का नहीं। अब कुछ दोस्त थे कह रहे चलो देख कर आते हैं। अब कुछ दोस्त थे 1-2 जिनका टोला बन गया उस लड़की की तरह, नहीं नहीं चुड़ैल है, कुछ ऐसा है, हमें नहीं जाना चाहिए। देवाशीष उनमें से था जो कह रहे थे कि चलो देख ही आते हैं, इतने तो हैं हम, क्यों डर रहे हो लड़कियों की तरह, अबे लड़की हो तुम, चलो देख कर आते हैं। तो देवाशीष उनके साथ, उन्हें भी साथ में ले लिया। अब वो जो लड़का था ना, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा, तो वो पीछे था। जब वो उस जगह पहुँचे, अब तालाबों के बीच, पहाड़ी के बीच जहाँ झरना था उसके पीछे से वो आवाज़ आ रही। उन्होंने अच्छे से देखा, जो मछली पकड़ने का जाल होता है, बहुत पुराना कोई मछली पकड़ने वाला जाल होगा, कटा फटा सा, उसके बीच लिपटा हुआ था एक आदमी। अब लिपटा हुआ वो आदमी पानी से थोड़ा दूरी पर था, तो छींटे उस पर पड़ रहे, तो हल्का हल्का वो गीला। वो मदद मांग रहा था, मेरी मदद करो, मैं फंसा हुआ हूँ, निकल नहीं पा रहा। उसकी बाजुएं निकली हुई थी, वो खोल ही नहीं पा रहा उस जाल को, जबकि जाल कटा फटा सा और कमज़ोर लग रहा। इन्होंने उससे सवाल पूछा कि क्या हुआ, तुम यहाँ जाल में कैसे फंसे हो? उसने कहा किसी ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया, मुझे यहाँ नहाने के लिए साथ लेकर आया था, जाल था, मैं इसमें फंसता चला गया, जितना निकलने की कोशिश की मैं फंसता गया, अब निकल नहीं पा रहा। तो देवाशीष ने कहा कि इसे निकालना चाहिए, जबकि वो दोस्त कह रहा था नहीं, इस तरह से मदद नहीं करनी चाहिए, हमें इसे ऐसे नहीं निकालना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ये क्या है जाने तो सही। देवाशीष ने कहा जाने क्या, अब इंसान है, दिमाग खराब हो गया है, मदद की ज़रूरत है। उसने कहा भाई 8-10 दिन से इसने खाया क्या, ठीक ही लग रहा है, कमज़ोर नहीं है, चलो प्यास दूर हो गई कि पानी के छींटे पड़े तो प्यास बुझ गई, खाना क्या खाया इतने दिन, ये ठीक क्यों है, कमज़ोर क्यों नहीं है? ये सवाल सबको खा रहा था और देवाशीष का ध्यान भी इस तरफ पड़ा। तो दोस्तों ने कहा कि क्या करना चाहिए, अब बाहर थे उसके, वो कह रहा मदद करो, कर क्या रहे हो? तो उस दोस्त ने कहा यार मुझे शक है ऐसी जगह जो तालाब के पानी में जो किस्से सुनाते हैं, बाघ के सुनाते हैं, एक बार पक्का कर लो ये बाघ नहीं है। अब बाघ भूत भगवान की मूर्ति हो गई या मिर्ची हो गई, बाकी कटा हुआ जाल तो उसमें तो ये बंधा है, उससे डरते हैं, कहते हैं बाघ भूत,
उसने कहा मेरे पास मसाले हैं, मसाले लेकर आया हूँ ना, गांव में मिलने वाले वो मसाले जो वहाँ नहीं मिलते शहर में। तो उसके पास ना लिफाफे में पैक मसाले थे। अब इन्होंने सोचा कि कोशिश कर ही लेते हैं। अब उसके शरीर पर मसाले अगर डालेंगे तो कोई नुकसान नहीं, मिर्ची थोड़े ना है, मसाले हैं, जैसे इलायची लौंग वगैरह मसाले हैं। तो अगर थोड़े से उस पर डालेंगे, उसे कहेंगे हमें भी पक्का करना है, मदद करें कि ना करें। वो समझदार है, कहेगा अरे भाई जो करना है कर ले, निकाल दे मुझे, ऐसे नेट के समेत ले चलो बाहर मुझे। तो ऐसे इन्होंने मसाले का पैकेट खोला, वो लड़का इन्हें भी बेइज्जत करवा रहा, इन्हें शर्मिंदगी हो रही, मसाले डालकर क्या करोगे। जैसे ही लिफाफे से मसाले निकाले वो चीखने लगा, वो डरने लगा। भाई मसाले से डर रहा था। यही बाघ भूत की कमजोरी होती है, जो खड़े मसाले हैं ना, ये सारे सुगंध वाले, इनसे बहुत परेशानी होती है, मिर्ची से बहुत परेशानी होती है। भाई मसाले डाले, उसका तो चेहरा बदलने लगा, चेहरा काला काला सा। ये जो मांस था ना, ये ऐसे खुलने लगा जैसे गलफड़े बने हुए हों। वो तो जीव ही अलग लग रहा, इंसान तो था ही नहीं। ये भागे, ये जो भागे ये तो जान बचाने के लिए भागे, उसे निकाला नहीं जाल से। उसने कोशिश की पकड़ने की, ये भाग निकले। मसाले डाले थे, वो चीखता रहा, फिर शांति जब दूर निकल आए। गांव में पहुंचकर भाई ये जिंदा बच गए, बस इस चीज़ की खुशी थी। तो इन्होंने गांव वालों को बताया। अब इन्हें पता लगा कि कुछ गांव वाले कह रहे थे कि उस तरफ कुछ है, अब उन्हें नहीं पता था। अब वहाँ किसी ने ऐसे जीव को देखा होगा। अब किस्मत से कटा हुआ जाल उनके पास था, तो किसी ने हमला किया, ऐसा जीव जैसा था। इन्होंने जाल फेंक दिया कि फंस जाए। उसके बाद वो चीखें मारने लगा तो ये निकल आए, और बाद में वैसा ही हुआ होगा। वो कटे हुए जाल से निकल नहीं पाते। बाघ भूत कटे हुए जाल के करीब नहीं आते। कटे हुए जाल में फंसने के बाद बाघ भूत बाहर नहीं निकल सकते बिना इंसानी मदद के। तो बाघ भूत चीखें मार रहा, उससे निकला ही नहीं गया। जबकि ये लोग जो थे वहाँ पर गए थे, उस तरफ मछली पकड़ने के लिए गए थे या किस कारण गए थे वो तो नहीं बताया, लेकिन उस तरफ गए, जाल फेंक दिया बचने के लिए, वो फंस गया, ये भाग निकले। इन्होंने कुछ लोगों को बताया और कह दिया कि वहाँ कोई जीव है, उस तरफ कोई ना जाए। अब इन लड़कों ने बताया कि वो ऐसे ऐसे था, तो सबने कहा बाघ भूत अगर वो उस जाल से निकल जाता तो तुम्हें पानी में ले जाता, एक हाथ को तो खींच लेता, बाकी किसी तरह बचा लेते तो ठीक, क्योंकि तुम्हारी संख्या ज़्यादा थी। लेकिन ऐसे सामने नहीं आते बाघ भूत। तो उसके बाद सब लड़के जो थे गांव से निकले। उसके बाद जो देवाशीष थे वो तो इसी गांव के थे, उन्होंने इसके बारे में सुना ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं लगा था। तो बाद में बाघ भूत के साथ क्या हुआ इसके बारे में देवाशीष को कभी पता नहीं लगा, और वो उस तरफ कभी नहीं गए। उन्हें भी डर था कि अगर बाघ भूत है तो पानी में इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है, उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो बाद में वहाँ कोई आवाज़ वगैरह दोबारा नहीं आई, अगर कभी उस तरफ वो गए भी। क्या हुआ उन लोगों ने, जो गांव के मुखिया थे वगैरह, सब ने क्या किया, कैसे किया, उन्हें नहीं पता, लेकिन उससे छुटकारा ज़रूर मिला होगा, खतरा दूर किया गया। तो ये थे बाघ भूत के 3 सच्चे किस्से जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे भेजे, और मैंने अपनी आवाज़ में वो किस्सों की जानकारी आपको दी। और ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इन कहानियों को कितना सच्चा या कितना झूठा मानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स मुझे अपनी कहानियाँ भेजते हैं और मैं उसकी सत्यता के बारे में पूरी तरह से नहीं जान सकता। कुछ अपने साथ घटी कहानियाँ कहकर भेजते हैं, तो कुछ जान पहचान वालों के साथ घटी घटनाओं की जानकारी कहकर भेजते हैं। कुछ जानकारी मैं इंटरनेट से जुटाता हूँ और कहानी को अपने तरीके से पेश करता हूँ। तो आप सब अपने विवेक से काम लें और इन कहानियों को मनोरंजन के तौर पर लें। मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसे कितना सच्चा या झूठा मानना चाहेंगे, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।